हुकूमती उर्दू मीडियम यानी सरकारी उर्दू मीडियम तलबा की दरख्शां कामयाबी। आई विजन यूथ पार्लियामेंट में JPHS मोगलपुरा 2 के तलबा का शानदार मुजाहरा। सरकारी स्कूलों के तलबा को जमहूरी अमल से रोशनास कराने और इनकी सलाहियतों को कौमी सतह पर उजागर करने के मकसद से मुनक्किदा आई विजन यूथ पार्लियामेंट मुकाबले का शानदार ग्रेनेड फाइनल 7 जनवरी 2026 को लिटिल फ्लावर हाई स्कूल में मुनक्किद हुआ। इस बावकार प्रोग्राम का तसव्वुर और सरपरस्ती जिला कलेक्टर हैदराबाद मोहतरमा हरी चंदना दासरी IAS और जिले तालीमी ऑफिसर हैदराबाद ने की, जिसका मकसद सरकारी स्कूलों के तलबा को एक मजबूत जमहूरी प्लेटफॉर्म फराहम करना था। इस जिले सतह के मुकाबले में हैदराबाद के मुख्तलिफ मंडलों से जमात शशुम ता दहुम के तमाम तकरीबन 260 मुंतखब तलबा ने शिरकत की। ये मुकाबला 3 अहम कमेटियों पर मुश्तमिल था: अक़वाम मुत्तहिदा, इंडियन पार्लियामेंट और तेलंगाना विजन 2047। मोगलपुरा नंबर 2 के तलबा की नुमाया शिरकत। इस बावकार मुकाबले में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मोगलपुरा नंबर 2 के तलबा ने निहायत एतमाद, फ़हम व फ़िरासत और जमहूरी शऊर का मुजाहरा करते हुए सबकी तवज्जो हासिल की। मोहम्मद साकिब ने अक़वाम मुत्तहिदा कमेटी में इंडियन डेलीगेट के तौर पर शिरकत की। शाजिया बेगम और नाजिया बेगम ने इंडियन पार्लियामेंट कमेटी में वज़ीर तालीम के किरदार अदा किए। हाजिरा फातिमा ने तेलंगाना विजन 2047 कमेटी में वज़ीर ज़िराअत के तौर पर मुदल्लिल गुफ्तगू की। इन तलबा ने कौमी व रियासती मसाइल पर मुदल्लिल अंदाज में अपने ख़यालात पेश किए, जिससे साबित हुआ कि उर्दू मीडियम के तलबा भी किसी से कम नहीं। इस कामयाबी के पीछे स्कूल की बासलाहियत और विजनरी कायदा सदर मुदर्रिसा मोहतरमा उमा मिपड़ी की हौसला अफजाई और असातिज़ा की मुखलिस रहनुमाई शामिल रही। खुसूसी तौर पर मोहतरमा अख्तरुन्निसा और मोहतरमा उम्मतुर रहमान बुशरा समेत दीगर असातिज़ा ने तलबा की तरबियत और एतमाद साजी में अहम किरदार अदा किया। आई विजन यूथ पार्लियामेंट में मोगलपुरा नंबर 2 के तलबा की शानदार कारकर्दगी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि सरकारी उर्दू मीडियम स्कूलों के तलबा भी अंग्रेज़ी मीडियम के हम पल्ला हैं। इनकी ये कामयाबी न सिर्फ स्कूल बल्कि हुकूमती तालीमी निज़ाम के लिए भी बाइसे फ़ख्र है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि अगर सही रहनुमाई, मौक़े और एतमाद फराहम किया जाए तो सरकारी स्कूलों के तलबा भी क़ियादत, मुकालमा और जमहूरी शऊर में नुमाया मुकाम हासिल कर सकते हैं। ये कामयाबी मुस्तक़बिल के मुअम्मारों के लिए एक रोशन मिसाल है। Your number is next is Honorable Minister, please be clear when you are asking question. My question is, Minister of Youth Affairs, नौजवानों को मुफ्त तालीम देने का क्या मंसूबा है? Yes, it's a question from Minister of Youth Affairs and Sports. Yes. Mics they should provide one. My IP number is 48। मोहतरमा चेयरपर्सन साहिबा, मैं आपकी मदद से पार्लियामेंट को ये बताना चाहती हूँ कि नौजवानों को मुफ्त तालीम देने के लिए एक नया तरबियती प्रोग्राम शुरू करने का मंसूबा रखती है। शुक्रिया। Thank you. Yes, Minister of Education. My question is with Women and Child Development Minister is what provision Number. My IP number is 12. My question is with Women and Child Development is what provision exists for children with disabilities? Thank you. Yes, it's a question for Women and Child Development. ऑनरेबल चेयर एंड रेस्पेक्टेड डेलीगेट्स, आज मैं फखर के साथ रिपब्लिक ऑफ इंडिया की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मोहतरम चेयरपर्सन, तालीम हर बच्चे के लिए बुनियादी हक है, लेकिन आज भी कई ऐसे बच्चे हैं जो इस हक से महरूम हैं। इंडिया जैसे बड़े और मुतनव्वु मुल्क में हम हर रोज़ ये फ़र्क देखते हैं कि कुछ बच्चे मॉडर्न क्लासरूम, डिजिटल क्लास और इंटरनेट के साथ तालीम हासिल करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी टूटी हुई इमारतों में कम टीचर्स और बगैर किताबों के तालीम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खुद एक तालिब इल्म हूँ और मैं जानता हूँ कि गरीब बच्चों में इंटेलिजेंसी या कैपेबिलिटी की कोई कमी नहीं होती, बल्कि इनके पास मौक़े अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है।
एजुकेशन एंड इक्विटी का मतलब ये नहीं कि सबको एक जैसा सहूलियत दी जाए, बल्कि इसका असल मतलब ये है जिसे ज़्यादा ज़रूरत है उसे ज़्यादा सहूलियत देनी चाहिए, और यही असल इंसाफ है। इंडिया यकीन रखता है कि तालीम मनसफाना होगी, तब ही इंडिया का फ्यूचर ब्राइट होगा। थैंक यू ऑनरेबल चेयर। Honorable Chair and respected ministers, मैं आज तेलंगाना स्टेट की नुमाइंदगी करती हूँ और मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर की आवाज़ बनकर खड़ी हूँ। तेलंगाना एक ज़रूरी रियासत है जहाँ लाखों खानदानों की ज़िंदगी खेतों और फसलों से जुड़ी हुई है, लेकिन आज के दौर में किसान सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही मालूमात और जदीद टेक्नोलॉजी से कामयाब हो सकता है। मैं खुद एक तालिबे इल्म हूँ। मैंने अपने आसपास देखा है कि बहुत से किसान आज भी बारिश, मौसम और नदी के बहाव पर अंदाजे से फसलें करते हैं। गलत फसलें फसल के नुकसान और किसान की आमदनी में कमी का सबब बनता है। डिजिटल फ्यूचर्स का मतलब ये है कि Thank you. Next minister.